नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त चुका न्यूज आर का रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां बदरवास और कोलारस जनपद के ग्राम पंचायत धुआं के ग्राम दीवत में जनसभा निवारण शिविर लगाए गए, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक वीरेंद्र रघुवंशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ में वहीं एसडीएम कोलारस, तहसीलदार कोलारस एवं बदरवास, जनपद सीईओ कोलारस एवं बदरवास एवं पीएचई विभाग, बिजली विभाग, आसपास की पंचायतों के कर्मचारी और साथ में भाजपा के कार्यकर्ता एवं मीडिया के साथ ही मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जहां कुल 150 के बीच शिकायती आवेदन प्राप्त हुए, जिनका विधायक एवं अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निराकरण किया गया। बता दें, शिविर की सफलता को लेकर समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में आगे भी विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे ही शिविरों के आयोजन के संबंध में विशेष रूप से योजना बनाई गई है। जो जन समस्या केंद्र शिविर लगा था, उसमें क्या क्या समस्या आई और क्या क्या समस्याओं का समाधान किया गया? बदरवास जनपद, कोलारस जनपद के अंतर्गत दोहा पंचायत की दीवट आदिवासी सेविया समाज की बस्ती में ये कैंप आयोजन किया था हमने अनुभागीय अधिकारी के अधीनस्थ आने वाले समस्त कर्मचारी अधिकारियों के साथ। ये हमारा दूसरा कैंप था। ये इससे पहले कोलारस विधानसभा के कोटा नाका में भी आयोजित हुआ था। मुझे खुशी है बताते हुए कि गरीब क्षेत्र, जंगल क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन संकोच बस विधायक तक या एसडीएम, तहसीलदार या अन्य अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते। आज सैकड़ों की संख्या में लोग वहां आए। समस्याएं तो बहुत छोटी छोटी गरीब भाई बहनों की थी। किसी का बीपीएल कार्ड है, किसी की पेंशन है, तो किसी का पट्टे का नामांतरण नहीं हुआ, किसी का फूटी का नामांतरण नहीं हुआ। अभी हमारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के निर्देशन में एक राजस्व का शिकायत निवारण पखवाड़ा चल रहा है। उसके अंतर्गत ये सारी की सारी समस्याओं की सूची हमने बनवा दी है। कुछ काम मौके पर ही तत्काल उनको निर्देश दे करके सहायक सचिव और पटवारियों को अधिकारियों द्वारा निर्देश दे करके उनको निराकरण किया गया है। जिन भाइयों के प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने हैं, कुछ लोग रह गए हैं, तो आवास प्लस करके जो योजना प्रारंभ पुनः आवास प्लस करके की है, उसमें सूचीबद्ध कराकर दोनों जनपदों को यह सूची प्राप्त हो गई है। किसी का हैंडपम्प खराब था क्षेत्र का, कहीं नवीन हैंडपम्प की बात थी, कहीं हमारे आदिवासी भाई बहन चबूतरा और टीन सेट की मांग कर रहे थे। कैंप में उपस्थित अधिकारी और मैं विधायक के नाते हम लोग सक्षम थे। मुझे कहते हुए हर्ष है कि कम से कम 80 से 90% उनकी शिकायतों का निराकरण हम कर पाए। सर, आज जो खाद को लेकर कालाबाजारी चल रही है, उसमें आपका क्या कहना है? खाद को लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से शिकायतें ये आ रही हैं कि लोग 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये महंगा बेच रहे हैं। अभी मैंने आज ही लगातार रोज संपर्क में रहता हूँ, चाहे माननीय पी नरहरी जी हो, हमारे जो खाद के पीएस हैं वहाँ फूड के, और चाहे हमारे माननीय कलेक्टर अक्षय सिंह हो, हमारे एग्रीकल्चर डीडीए तोमर साहब हो, या सीसीए जो खाद बांटने का काम सहकारिता के माध्यम से करते हैं तोमर साहब हो, हमारे सीसीबी के जीएम, सभी से निरंतर रोज बात होती है। आज भी चर्चा हुई चारों अधिकारियों से। एक तो खाद की उपलब्धता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राष्ट्रीय लेवल पर विदेशों से भी, बाहर देशों से भी ये खाद आता था जो पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसी जानकारी लगती है। और जितना प्राप्त, सभी से निरंतर रोज बात होती है। आज भी चर्चा हुई चारों अधिकारियों से। एक तो खाद की उपलब्धता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राष्ट्रीय लेवल पर विदेशों से भी, बाहर देशों से भी ये खाद आता था जो पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसी जानकारी लगती है। और जितना प्राप्त हो रहा है वह सुचारू रूप से छोटे किसानों को भी मिले, थोड़ा थोड़ा सब किसानों को मिले, ये व्यवस्था बनाने का प्रयत्न लगातार हमारे कोलारस विधानसभा में हो रहा है। जहाँ से भी शिकायत अधिक आती है उसको लेकर मैंने आज अभी कलेक्टर महोदय को, अन्य अधिकारियों को बात की है कि कल से मेरे कोलारस विधानसभा क्षेत्र में कितना खाद सहकारिता की सोसाइटियों के माध्यम से आया और कितना किस किसान को वितरण किया, यह सूची वो अपने कार्यालय पटल पर लगाएं। और इस पर सहमति बनी है। हमारे सीसीबी के जो भदौरिया जी हैं मैनेजर, माननीय कलेक्टर अक्षय सिंह हैं, दोनों से चर्चा होकर के सहमति बनी है। मुझे किसानों को ये संदेश देते हुए प्रसन्नता है कि कल से आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ब्लैक हो रहा है या अधिक दे रहे हैं। जब सूची पटल पर लगेगी
तो सबको नज़र आएगा कि किस किसान को कितना दिया है, जो पात्र है कितने बीघा का है उसको कितना दिया है, और इसमें कल से पारदर्शिता में और सुधार आएगा। अभी जो आदेश आते हैं, अगर आदेश आने के बाद भी अगर ये कालाबाजारी होती है तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? कल से जब सूची चिपक जाएगी तो ना कालाबाजारी होगी ना कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी। कल का इंतजार हम और आप करते हैं। कल शाम तक 5 बजे के पहले आज के वितरण की या कल के वितरण की सूची पटल पर लगना चाहिए, और अगर प्रशासन लगाने में कोताही बरतता है तो विधायक के नाते मैं प्रशासन से बात करूंगा और प्रशासन को मजबूर भी करूंगा कि वो सूची। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।